ओम शांति। 5 मिनट इस कमेंट्री को सुबह शाम सुने, मन एकदम शांत, चेहरा एकदम खिला खिला, होठों पर मुस्कान, कर्म में शक्ति, उमंग, उत्साह, व्यवहार में परिपूर्ण संपन्नता, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। देने का उमंग, उत्साह हमेशा जगा रहेगा और मन बिल्कुल शांत। संकल्प करें, मैं विजयी आत्मा हूँ। 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 विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखें अपने आप को और संकल्प करें, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बहुत बहुत मैं खुश नसीब हूँ। मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता निर्माण कर रहे हैं। मैं उनकी संतान पूरे विश्व की सेवा में संलग्न हूँ। मैं सुबह शाम यही संकल्प करती हूँ कि मैं विजयी आत्मा हूँ। कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी और अभी आज भी मेरी विजय होकर ही रहेगी। इस श्रेष्ठ चिंतन से मेरा मन एकदम हल्का, मन बुद्धि में जोश, बाहर मेरा भाग्य, बाह मेरा भाग्य विधाता बाप। मैं सोच सोच कर खुशियों में झूम रही हूँ। मेरे अंतर मन में खुशी के नगाड़े बजते रहते हैं। हर घड़ी हर समय मुझे यही लगन लगी रहती है, अब घर जाना है।
संकल्प करें। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरे किसी भी अंग में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं। यह तन मेरा इतना स्वस्थ शक्ति स्वरूप कि मैं हर क्षण सेवा में आगे रहती हूँ। यह सब हमारे बाबा की कृपा है। बाबा ने हमें आकर अपना बनाया। मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। संकल्प करें, मैं बहुत धनवान हूँ, सुखी हूँ। किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं बिल्कुल संपूर्ण संपन्न हूँ। निरोग से लेकर धन तक लेकर सब हमारे पास भरपूर है। संकल्प करें, मैं महादानी परमपिता परमात्मा की संतान, मैं भी दानी हूँ। मैं आत्मा पूरे विश्व को दान के रूप में मैं ज्ञान दे रही हूँ, बाबा का परिचय दे रही हूँ। योग से उनकी निरोगी काया बना रही हूँ। प्रदर्शनी से उनको भगवान के समीप ला रही हूँ। जिज्ञासुओं के पास जाकर उनको बाबा का परिचय देकर बाबा के समीप ला रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से शक्ति लेकर सारे विश्व में फैलाती हूँ। उस समय सभी सोए रहते हैं। और मेरा मीठा बाबा अपने बच्चों को जगाने के लिए हर एक आत्मा को जगा जगा कर उनसे गुड मॉर्निंग करते हैं। लेकिन मैं आत्मा बाबा के बिना जगाए बुलाए उठकर मैं पहले से बाबा को गुड मॉर्निंग कहती हूँ।
और खुद मैं बाबा का आवाहन करती हूँ। इंतज़ार करती हूँ, बाबा आप आ जाओ। इस तरह से मैं अपना अमृत बेला शुरू करती हूँ। सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत बेला। स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों को लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे सो नहीं, नींद को त्यागो। अनुभव करो और अभ्यास करो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़ा हुआ है। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल 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 पुरुषार्थ करो। अनुभव करो और अभ्यास करो। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश करती हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने सर्व शक्तियों की किरणों को नीचे की ओर फैला रहे, बरसा रहे हैं। उनकी किरणों से यह प्रकृति का पांचों तत्व, वायुमंडल, वायुब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं।
फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हो रही हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने सर्व शक्तियों की किरणें नीचे की ओर फैला रहे, बरसा रहे और यह प्रकृति के पांचों तत्व वायुमंडल, वायुब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अमृत वेला जब मैं सर्व शक्तियों से गुणों से अपने अंदर भरपूर महसूस करने लगती हूँ तो मेरा सारा दिन खुशी में, उमंग में, पुरुषार्थ में आगे बढ़ती रहती हूँ। अब मैं आत्मा आ गई हूँ अपने सूक्ष्म वतन में। वहाँ हमारे मीठे प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा तेजोमय प्रकाश में विराजमान हैं। सफेद प्रकाश मुझे देखते देखते बाबा निहाल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैं एकटक बाबा को देख रही थी। बाबा हमें इशारे से कह रहे हैं, बच्चे आओ। और बगल में एक संदली थी, उस पर बाबा ने कहा, बच्चे इस पर विराजमान हो जाओ। बाबा ने कहा, बच्चे सतयुग का सैर तुम्हें करना है। मैंने कहा कि बाबा आप कराएंगे तो हम जरूर करेंगे। मैं फरिश्ता रूप रच करके बाबा के साथ पहुंच गई अपने स्वर्ग की दुनिया में।
बाबा हमें हर एक जगह पर ले जाते हैं। कहते हैं बच्ची देखो, यह तुम्हारा राजमहल है। देखो इसमें कितने हीरे जड़े हुए हैं, कितने हीरे जड़े हुए हैं हर जगह पर। कितना शोभायमान यह महल हो रहा है। फिर बाबा हमें बगीचे में ले गए। वहाँ इतने सुंदर सुंदर फल और इतने खुशबूदार फूल, मैं तो देखते देखते निहाल हो गई। मैं देखती ही रही। बाबा ने कहा बच्ची अच्छा है। मैंने कहा जी बाबा बहुत सुंदर है। फिर बाबा हमें कहने लगे बच्ची चलो देखो उस जगह पर जहाँ तुम लोग रास करते हो। वहाँ का सीन बाबा ने इमर्ज किया और दिखाया। मैं भी उसमें दिख रही थी और सारे देवी देवताएं भी, जो यहाँ मेरी पहचान में प्रतिमा है, मूर्ति है, वह वहाँ साक्षात्कार हो रहा था। हमें स्वयं मैं देख रही थी। मैं तो एकदम देख देख के खुशी में झूमने लगी। बाबा ने कहा बच्ची चलें। मैंने बाबा से कहा जी बाबा। फिर बाबा ने कहा बच्ची और कहीं घूमना है। मैंने कहा जी बाबा जहाँ आप ले चलेंगे मैं वहाँ चलूँगी। बाबा आ गए मधुबन में, मैं भी बाबा के साथ आ गई। बाबा हमें जहाँ भोजन बन रहा है वह दिखाया। बहुत अच्छी खुशबू, अनेक प्रकार के भोजन, फल, दूध, छाछ बाबा ने दिखाया। मैंने भी देखा। फिर बाबा ने डायमंड हॉल में ले गए। और कहा बच्ची देखो तुम यहाँ डायमंड बन रहे हो, तब तुम डायमंड की दुनिया में हीरे जवाहरों के महल में रहने लायक बनोगे। पहले अपने आप को इतना साफ बना लो कि हीरा जैसा चमक हो जाए, जरा भी दाग न रहे। किसमें? मुझ आत्मा में किसी की कमी कमजोरी देखने के अंश मात्र भी न रह जाए, नहीं तो इतना ऊंचा पद नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा बच्ची अच्छा है, अब चलते हैं। मैंने कहा जी बाबा। मैं आ गई फिर सूक्ष्म लोक में और वहीं पर अपना फरिश्ता रूप छोड़कर पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ।
देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा सूर्य चाँद तारागढ़ को पार करते हुए आ गई हूँ इस देह की दुनिया में। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ, इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। अब इस शरीर के माध्यम से मैं आत्मा स्थूल सेवा कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं आत्मा सेंटर पर, वहाँ मुरली सुनूंगी, योग करूंगी और सेंटर पर जो कुछ भी हमें सेवा मिलेगा वह भी मैं करूंगी। और यह मैं शुभ चिंतन भी साथ साथ करती रहूंगी। विश्व में एक भी आत्मा वंचित न रह जाए बाबा के परिचय से। जो बाद में मुझे उलाहना दे। मुझे तो संदेश ही नहीं मिला। फिर मुझे भी बाबा सामने रखेगा और कहेगा, बच्ची तुमने इस आत्मा को संदेश नहीं दिया। वहीं पर मेरा नंबर कट जाएगा, मेरा पद कम हो जाएगा। इसलिए हमें नंबर 1 में जाना है। तो पूरा पुरुषार्थ हमें पूरे विश्व की आत्माओं की, प्रकृति की और प्रकृति के 5 तत्वों की सबकी एक साथ मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करनी है। इतना शक्तिशाली पुरुषार्थ मैं कर सकूं, इसलिए अमृत वेले कभी अपना टाइम सो करके बर्बाद न करें। फाउंडेशन अमृत वेला से ही मजबूत होगा।
5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अपने चार्ट को बढ़ाते जाओ। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। रोज रोज अमृत वेला करने से हमारे अंदर पेवर्टी की शक्ति का धन बढ़ता जाएगा और एक दिन मैं सुखी संपन्न बन करके अपने राज्य में जाकर राज अधिकारी बन जाऊंगी। पहले स्वयं पर राज करो, फिर दिल तख्त पर चढ़ो, तब जाकर के विश्व की बादशाही मिल सकती है। सोचो, समझो, करो। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वह बाद में हाथ मल मल करके पछता पछता करके रह जाएगा। कल्प कल्प इसी तरह से हार खाते रहेंगे। जब जागो तभी सवेरा। अभी लेट हुआ है, टू लेट नहीं हुआ है। ओम शांति।